India's oldest national park and one of its most iconic wildlife destinations, Jim Corbett National Park has witnessed an unexpected slowdown in tourism. Once bustling with visitors eager for tiger sightings and jungle safaris, the park has recorded a sharp decline in footfall during the 2025-26 financial year, leading to a noticeable drop in revenue. इस बार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को 2025-26 वित्तीय वर्ष में लगभग 27 करोड़ 75 लाख राजस्व की प्राप्ति हुई है और ये पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ा कम है और इस वर्ष जो टूरिस्ट लगभग पहुँचे हैं 4,946 पर्यटक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहुँचे हैं। पिछले वर्ष 4,59,395 लगभग पर्यटक पहुँचे थे। ये जो पर्यटकों की संख्या में जो अंतर दिख रहा है ये विभिन्न कारण हो सकते हैं, इसके लिए हम लोग आश्वस्त नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पश्चिम एशिया का तनाव भी है या कुछ और मौसम के बदलाव या कुछ भी अन्य कारण हो सकते हैं। While park authorities say several external factors may have impacted tourist numbers, those in the tourism sector point to high permit rates and difficulties in securing jeep bookings in popular zones as possible reasons for the decline. इसके कई कारण हैं। एक तो जो यहाँ पे कई सारे जोन खुल गए हैं वो भी है, लेकिन पिछले एक साल से अगर देखा जाए तो यहाँ के चाहे जिप्सी पर्यटक हों, जिप्सी स्वामी हों, चाहे एजेंट लोग हों, सभी लोगों ने ये मांग उठाई थी कि जो कॉर्बेट के अंदर परमिट के रेट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो नाइट स्टे के हों, चाहे वो डे विजिट के हों, वो अत्यधिक हैं। अत्यधिक होने के कारण और दूसरी चीज़ क्या है जिसको आपने भी उठाया था, आपने भी इस खबर को चलाया था कि ढिकाला जोन में जो जीपर को दे दिया गया है वहाँ से बुकिंग ही नहीं हो पा रही है अन्य पर्यटकों की, जिसके कारण राजस्व की कमी हुई है। और जो अन्य जोन खुल गई हैं वो जोन जो है वहाँ पर सफारी करना बहुत आसान है, परमिट के रेट भी कम है, इजीली लोगों को मिल जाता है, तो इसलिए कॉर्बेट में जो है ये होना ही था। Despite the recent decline in tourist footfall, Jim Corbett National Park continues to be a key wildlife tourism hub, renowned for its rich biodiversity and as a world-famous tiger reserve.